We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में जैसे जैसे पुलिस जांच कर रही है वैसे वैसे कई बातें सामने आ रही हैं। अब गुरुग्राम पुलिस के नए खुलासे से राधिका मर्डर केस में कहानी और उलझ गई है। पुलिस के दावे से नया ट्विस्ट आ गया है। अब पता चला है कि राधिका की अपनी कोई टेनिस अकादमी नहीं थी। वह गुरुग्राम के सेक्टर 56 में थाने के पास एक सरकारी जमीन पर बने टेनिस कोर्ट को किराए पर लेकर बच्चों को टेनिस सिखाया करती थी। यानी वह कोच थी, लेकिन उसकी खुद की टेनिस अकादमी नहीं थी। वह केवल कोर्ट किराए पर लेकर कोचिंग देती थी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कोर्ट किराए पर लेने और काम करने की व्यवस्था कैसे थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि राधिका अकेले ही बच्चों को टेनिस सिखाती थी। उनके साथ कोई बड़ा स्टाफ या टीम नहीं थी। वह खुद ही कोचिंग क्लास चलाती थी और बच्चों के अभिभावकों से संपर्क में रहती थी। जिस सरकारी जमीन पर टेनिस कोर्ट बना था उसका किराया खुद ही राधिका देती थी। यह कोर्ट थाने के पास था, इसलिए आसपास के लोग उन्हें पहचानते भी थे। हालांकि यह कोई स्थायी अकादमी नहीं थी, बल्कि अस्थायी व्यवस्था के तहत चल रहा था। पुलिस अब यह भी देख रही है कि राधिका की आमदनी कितनी थी, कोर्ट का किराया कितना देती थी और कहीं किसी तरह का विवाद तो नहीं था। हो सकता है कि इन पहलुओं से हत्या की वजह समझने में मदद मिले। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया। यहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खास बात यह रही कि पुलिस ने अदालत में दीपक यादव को पेश तो किया, लेकिन रिमांड की मांग नहीं की। हालांकि बाद में आरोपी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया। 49 वर्षीय दीपक यादव ने सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक इलाके में स्थित अपने दुमंजिला मकान में 25 वर्षीय राधिका यादव की कथित तौर पर नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने बताया था कि राधिका को 3 गोलियां मारी गई थीं। शव का पोस्टमार्टम किया गया तो शरीर से 4 गोलियां निकाली गईं। इससे पहले पुलिस का कहना था कि राधिका एक टेनिस अकादमी चलाती थी, जो दोनों के बीच विवाद का कारण बन गई थी, क्योंकि दीपक को अक्सर अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर रहने के लिए ताने मारे जाते थे। आरोपी दीपक आर्थिक रूप से संपन्न था और विभिन्न संपत्तियों से अच्छी किराए की आय प्राप्त करता था, इसलिए अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर नहीं था। ऐसे में वह पिछले कुछ हफ्तों से तनाव में था। दीपक ने उसे कई बार प्रशिक्षण सत्र बंद करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यही पिता पुत्री के बीच मुख्य झगड़ा था। पुलिस के अनुसार जांच के सिलसिले में दीपक को पटौदी के गांव में ले जाया गया। एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि दीपक ने बचपन से ही राधिका के टेनिस करियर में उसका साथ दिया था। हालांकि हत्या के दूसरे दिन राधिका और म्यूजिशियन इनामुल का एक म्यूजिक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। 1 साल पुराने इस वीडियो में लव सीन है। लोग इस म्यूजिक वीडियो से भी हत्या का तार जोड़ रहे हैं। सेक्टर 57 में नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसकी पिता द्वारा हत्या करने के बाद शहर के लोग हैरान हैं। लोगों के मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि क्या वाकई पिता ने समाज के तानों से परेशान होकर बेटी की जान ली है या फिर कारण कुछ और है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।